यस सर, आ रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू प्रिंट द टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर को हम एंटर करेंगे। नंबर को एंटर करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया नम नाम का। उसके बाद हम CLR SCR को यूज करेंगे। उसके बाद सी आउट से हम मैसेज देंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो हम एक नंबर एंटर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दीजिए इंटर ए नंबर। फिर सी इन, यहाँ पे करेंगे नम। अब जब नंबर हमने एंटर कर दिया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि टेबल प्रिंट करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए जिसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 1 से। क्यों 1 से होनी चाहिए, क्योंकि नंबर में हम जिस भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना होता है, उस नंबर में हम 1 से लेके 10 तक, एक एक 10 तक के नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए हमने एक इनिशियल वैल्यू ले लिया आई इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे वाइल वाइल कंडीशन क्या देंगे, आई लेस आर इक्वल टू 10 के। आई लेस आर इक्वल टू 10 के, यानी आई कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 10 तक का। क्यों 10 तक का जा रहा है, क्योंकि हम जिस नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें 1 से लेके 10 तक का करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन किस में करना है, नंबर में। यहाँ पे मैंने कर दिया नंबर इंटू आई, और आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं। और एक चीज़ और, यहीं पे हम वैल्यू भी प्रिंट कराना है हमको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट टी, फिर उसके बाद /n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर हमने एक मैसेज दिया इंटर ए नंबर। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से हमने नम की वैल्यू को इंटर कर लिया सी इन ऑब्जेक्ट की सहायता से। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है आई, जिसकी शुरुआत हमने किया हुआ है 1 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे, 1 इज लेस आर इक्वल टू 10 के। कंडीशन होगी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर, मान लीजिए नंबर की कोई वैल्यू ले लेते हैं हम। नंबर में मान लीजिए हमारा 4 है, तो नम में मान लीजिए, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कि मान लीजिए हमने नम के अंदर जो वैल्यू लिया हुआ है, नम के अंदर मान लीजिए हमने वैल्यू लिया है जो वो 4 है। उस केस में होगा क्या, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या होगा, नम नम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, नम की वैल्यू 4 है। तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 का मतलब 1, सॉरी 4 इंटू 1 का मतलब हो जाएगा 4। चला गया टी में, तो फिर सी आउट जब एग्जीक्यूट करेगा तो टी की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। तो 4 इंटू टू का मतलब हो गया 8। 8 चला गया जाएगा टी में, क्योंकि हमने असाइन किया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। सी आउट क्या करेगा, टी की वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी इस बार क्या प्रिंट किया, 8। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 का मतलब हो जाएगा 12। चला गया टी में, सी आउट की वैल्यू प्रिंट करेगा 12। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई में हो जाएगा 4। 4 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो यहाँ हो जाएगा num इंटू 4। num इंटू 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 4 का मतलब हो गया 16। चला गया टी में, प्रिंट करेगा टी की वैल्यू 16। इस तरीके से 10 तक का, इस तरीके से ये लूप 10 टाइम्स चलेगा। और लास्ट टाइम होगा क्या, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। और फिर सी आउट क्या करेगा,
टी की वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी 40 को प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जैसे आई की वैल्यू 11 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, ये लूप की बॉडी से बाहर हो जाएगा। लूप की बॉडी से बाहर हो जाएगा तो आएगा गेट सी एच को एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न 0 करेगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करा सकते हैं।